दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे होता है महिला आर्मी मेडिकल। दोस्तों अगर आप एक लड़की हैं और आप भारतीय सेना में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहती हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आर्मी में महिलाओं का जो मेडिकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इस सभी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा और मैं आपको इस मेडिकल की हर एक बात बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि महिलाओं के आर्मी में जाने के लिए उनके किस किस पार्ट की जांच होती है, तब जाकर उन्हें भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। तो इसमें आपका मेडिकल कैसे होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आप सभी को, चाहे आप उसमें मेल कैंडिडेट हों या फिर फीमेल कैंडिडेट हों, सभी को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है, यानी सभी को मेडिकल टेस्ट पास करना होता है, चाहे वो आपका प्राइवेट पार्ट हो या फिर आपका नॉर्मल शरीर का हिस्सा हो। बॉयज के मेडिकल के बारे में तो सभी को पता होता है, लेकिन गर्ल्स के मेडिकल के बारे में कुछ ऐसी गोपनीय बातें होती हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप एक महिला हैं और आपको सेना में भर्ती होना है, उसके लिए आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसमें सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी चेक की जाएगी। अगर आप उसमें प्रेग्नेंट पाए जाते हैं तो आपको वहां पर बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराया जाता है। इन्हीं जांच के द्वारा डॉक्टर को पता लगता है कि जो आई हुई लड़की है वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। तो अगर कोई लड़की वहां पर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसे वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे आगे का टेस्ट उसका कोई सा भी नहीं होगा। और अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो उसके बाद आपके ब्रेस्ट की जांच की जाती है। जो डॉक्टर्स होते हैं वे आपके ब्रेस्ट को अच्छी तरह से देखते हैं कि आपके ब्रेस्ट में कोई बीमारी तो नहीं है, किसी तरह का आपके ब्रेस्ट में कोई कैंसर तो नहीं है, या फिर आपकी छाती में कोई गांठ तो नहीं है। और ये टेस्ट करने बहुत ही जरूरी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जिन गर्ल्स के ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा बड़ा होता है उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जिनके ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है उनको फिजिकल करने में बहुत ही दिक्कत होती है। वे अगर फिजिकल एक्टिविटी करती हैं तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। इसलिए जिन गर्ल्स के ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा बड़ा होता है उन्हें बाहर कर देते हैं, और जिन गर्ल्स के ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है वे फिजिकल एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव होती हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े ना हों, और अगर वो बड़े हैं तो आप अपने खान पान और एक्सरसाइज से उनका साइज कम कर सकती हैं, ताकि अगर आप इंडियन आर्मी के मेडिकल में जाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। कम से कम इस वजह से तो आपको ना निकाला जाए। अगर आप ब्रेस्ट की जांच में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका पाइल्स का चेकअप किया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर चेक करेगा कि आपको बवासीर तो नहीं है। तो इस चीज़ का चेकअप करने के लिए डॉक्टर आपको आगे झुकने के लिए कहेंगे, और झुकने के बाद आपको वे खांसने के लिए बोलेंगे। तो जब आप खांसेंगे तो डॉक्टर आपके रेक्टम को चेक करते हैं कि आपको बवासीर या पाइल्स की समस्या तो नहीं है। अगर किसी को ये समस्या होती है तो उसे दोबारा से मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, यानी कि उन्हें एक अगली डेट दे दी जाती है। तो अगर आप एक लड़की हैं और ये सोच रही हैं कि आर्मी का मेडिकल टेस्ट इतने बुरी तरीके से होता है, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि बवासीर की जांच तो शुरुआत है। अब हम आपको आर्मी मेडिकल टेस्ट की सबसे गोपनीय बात बताने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला टेस्ट होता है उसको कराने में आधे से ज़्यादा लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों जिस टेस्ट की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वर्जिनिटी टेस्ट है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आर्मी के मेडिकल में वर्जिनिटी टेस्ट होता है या नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आर्मी में जाने के लिए उत्सुक तो हैं लेकिन वो वर्जिन नहीं हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्मी के मेडिकल में वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, यानी कि अगर आप एक लड़की हैं और आप आर्मी में जाना चाहती हैं लेकिन आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी एक्टिव हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपका वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होगा। ये केवल एक अफवाह है जो लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अक्सर फिजिकल एकेडमी और स्पोर्ट्स एकेडमी में गर्ल्स को वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में डराते हैं ताकि वो उनसे सच बोल दें, और जब लड़कियां सच बोल देती हैं तो वे अपने गलत मनसूखों के बारे में उन्हें यूज करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी प्राइवेट बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक लड़की हैं तो आपका वर्जिन होना या ना होना वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो आप बेशक इंडियन आर्मी में जा सकती हैं।
आपको अपनी वर्जिनिटी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है जिसे आप तक ही सीमित रहना चाहिए। अब आर्मी में केवल एक चीज़ मांगी जाती है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं तो आपको आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आर्मी मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।